प्रिय बच्चों, स्वागत है आप सबका इस कक्षामाला इयम मंत्र भाषा में। अब तक हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके हैं पिछले 7 कक्षाओं में, और इन 6 पाठों में हमने प्रतिज्ञा सूत्र और वर्ण समाम्नाय को पढ़ा है। अब हम अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आरंभ खंड के ही दूसरे चरण में, और इस चरण में हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझेंगे, सूत्रों की प्रकृति को समझेंगे कि सूत्र किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के सूत्र होते हैं और वे क्या भूमिका निभाते हैं अष्टाध्यायी में। वस्तुतः हम सूत्रों की व्याख्याएं नहीं पढ़ेंगे, हम केवल यह समझेंगे कि सूत्र किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। और इसका इन अष्टाध्यायी के सूत्रों पर आधारित यह पहली कक्षा है। अगले 2-3 कक्षाओं में हम अष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रकृति ही देखेंगे, और इस पहली कक्षा में हम अधिकार, संज्ञा और विधि सूत्रों को समझेंगे। ये अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और ये क्यों अलग अलग प्रकार के हैं, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। अब तक जो बातें हमने सीखी हैं वे हैं शब्दानुशासन। हमने जाना है कि शब्दानुशासन व्याकरण का ही दूसरा नाम है। हमने वर्ण समाम्नाय के बारे में देखा है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाहों को सीखा है। हमने वर्णों का मेल तथा संयुक्त वर्णों को देखा है कि किस प्रकार से ये वर्ण संयुक्त होते हैं। हमने अष्टाध्यायी के बारे में जाना है कि अष्टाध्यायी किस प्रकार से इसकी संरचना है, कैसे इसके अध्याय हैं, कैसे इसके पाद हैं। और हमने गण पाठ के बारे में जाना है, हमने धातु पाठ के भी बारे में कुछ सीमा तक सीखा है। जैसा कि हम लोग प्रत्येक कक्षा में करते हैं, इसके 3 खंड हमने बनाए हैं। तो पहले खंड में हम लोग इतिहास पर चर्चा करते हैं कि आचार्य पाणिनि की, भगवान पाणिनि की दृष्टि क्या थी संस्कृत व्याकरण के प्रति। और इस दृष्टि में हमने अष्टाध्यायी और गण पाठ के बाद धातु पाठ को सीखा कि धातु पाठ में उन्होंने धातुओं को 10 गणों में बांटा है। भ्वादि, अदादि, जुहुत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि, इन 10 गणों में बांटा है। आज हम देखते हैं कि वे गणों का उन्होंने जो निर्धारण किया है वह किस प्रकार से किया है। तो भ्वादि गण, जो कि धातु पाठ का पहला गण है, उसका नाम उन्होंने भ्वादि रखा है, भ्वादि गण। इसका अर्थ हुआ कि वह गण जिसका पहला धातु भू है, यानी यह जो गण है भ्वादि गण, इसके आरंभ में सबसे पहली जो धातु है, सबसे पहला जो धातु है वह भू धातु है। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने भ्वादि रखा। कहने का अर्थ है कि भ्वादि वह समूह हो गया जिसका पहला धातु भू है। भू जोड़ आदि, इस प्रकार से भ्वादि बनता है। तो देखिए, भू और आदि ये 2 शब्द मिलकर के भ्वादि बनाते हैं। तो इससे जो अर्थ निकलता है वह होता है कि जिसका पहला धातु या पहला शब्द भू है, तो उस गण को उन्होंने भ्वादि गण रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गण में, भ्वादि गण में, गण वह समूह हो गया जिसमें धातुओं के रूप लगभग एक प्रकार से बनते हैं। तो उस समूह को उन्होंने अलग कर दिया और समूह के सबसे आरंभ में उन्होंने भू धातु को रखा, और इसीलिए इसका नाम भ्वादि उन्होंने रखा कि भू जिसके आदि में है। उसी प्रकार अदादि को हम देखते हैं। तो अदादि का तात्पर्य हुआ, इसमें 2 शब्द हैं, अद और आदि। तो इन दोनों से मिलकर के अदादि बनता है। इसका भी तात्पर्य हुआ, उन्होंने फिर कुछ धातुओं को अलग कर दिया जिनका रूप एक समान बनता है, और उसके सबसे प्रारंभ में उसमें जो पहला धातु उन्होंने रखा वह अद धातु है, और उन्होंने उसका नाम दिया अदादि, अर्थात वह समूह, वह गण जिसका पहला धातु अद है। तो इस प्रकार यह गण अदादि गण बना। इसी प्रकार सभी गणों के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार धातु पाठ की उन्होंने संरचनाएं निर्धारित की। भ्वादि, अदादि, जुहुत्यादि, इसका पहला गण हु है। तुदादि पहला गण तुद है। रुधादि पहला गण रुद्ध है। स्वादि पहला गण सु है।
तनादि पहला गण तन है, क्रियादि पहला गण क्री है, चुरादि पहला गण चुड़ है। तो इस प्रकार सभी गणों के धातुओं को उन्होंने रखा और उसके अलग पहले धातु के आधार पर उन्होंने उस समूह का, उस गण का नामकरण कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और व्याकरण के पाठ में प्रवेश करते हैं। व्याकरण के पाठ में हम लोगों ने अब तक जाना है कि अष्टाध्यायी किस प्रकार से अध्याय, पादों और उसमें फिर सूत्रों में बटा हुआ है। तो यानी 8 अध्याय हैं और प्रति अध्याय 4 पाद हैं और लगभग कुल 4000 सूत्र हैं इस अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी एक लक्षण ग्रंथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें शब्दों को लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शब्द, उसके प्रयोग के सामान्य तथा विशेष लक्षण। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ प्रकार के शब्द हैं जिनका प्रयोग एक प्रकार से होता है, वहीं कुछ दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग दूसरे प्रकार से होता है। तो उन्होंने इसी शब्दों के प्रयोग के आधार पर, शब्दों को उसके सामान्य तथा विशेष लक्षणों के आधार पर उन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की है। इसीलिए अष्टाध्यायी को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। वह ग्रंथ जो कि लक्षण प्रधान है, जो कि शब्दों के लक्षणों पर आधारित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार के शब्द कैसे बनते हैं तथा कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, वह उस शब्द का लक्षण हो गया। शब्द कैसे बन रहा है और प्रयोग में, व्यवहार में, वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो यह उसका लक्षण हो गया। और इसी लक्षण के आधार पर उन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की है। इसीलिए अष्टाध्यायी को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और यह जो अष्टाध्यायी है, यह सूत्रों में यह ग्रंथ बटा हुआ है, यह हमने देखा है। अब सूत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ सूत्र अलग प्रकार से कार्य करते हैं, कुछ सूत्र दूसरे प्रकार से कार्य करते हैं, तो कुछ सूत्र उन सब से भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इस प्रकार कार्य करने की प्रकृति के आधार पर सूत्रों का भी वर्गीकरण होता है। अब हम देखें कितने प्रकार के सूत्र हैं। तो 7 प्रकार के सूत्र व्यवहारतः देखे जाते हैं। अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, परिभाषा सूत्र, अतिदेश सूत्र, निषेध सूत्र। कुछ व्याकरण जो होते हैं निषेध सूत्र को अलग प्रकार का सूत्र नहीं मानते हैं, और यह सही भी है। लेकिन निषेध को हमने अलग रख दिया है, इसलिए रख दिया है कि यह नकारने का कार्य करता है, तो इसीलिए हमने अलग रखा है। वस्तुतः निषेध सूत्र जिस प्रकार के कार्य करते हैं वह दूसरे प्रकार के सूत्रों में ही अंतर्भुक्त हो जाते हैं। तो फिर भी निषेध सूत्र को एक अलग प्रकार का सूत्र कुछ व्याकरण स्वीकार करते हैं और हम भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। आप मान भी सकते हैं निषेध सूत्र को अलग प्रकार का सूत्र या नहीं भी। तो और आज की कक्षा में हम लोग 3 प्रकार के सूत्र देखेंगे। अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र। इन सूत्रों पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी सूत्र हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग सूत्रों का कार्य समझ लीजिए कि सूत्र क्या करते हैं। तो सूत्र वस्तुतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह देते हैं। यही सूत्र की प्रकृति होती है। लाघव अर्थात लघुता, कम से कम वर्णों में, कम से कम शब्दों में, कम से कम स्थान घेरते हुए वे अधिक से अधिक बातें कहते हैं। सूत्रों का यही प्रयोजन होता है। तो देखते हैं अब इन सूत्रों के प्रकार में अधिकार सूत्र क्या कार्य करता है। उसके पश्चात हम लोग संज्ञा सूत्र देखेंगे और उसके पश्चात विधि सूत्र देखेंगे। अधिकार सूत्रों को समझने से पहले हमें अधिकार को समझना होगा। तो अधिकार है क्या चीज़। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम और यह कहते हैं प्रधानमंत्री का अधिकार पूरे देश पर है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रधानमंत्री जो बात कहेंगे वह पूरे देश में लागू होगी बात। उसी तरीके से प्रधानाध्यापक का अधिकार पूरी कक्षा पर है, पूरे विद्यालय पर है। तो विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं हैं, प्रधानाध्यापक उसके बारे में आदेश दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक का आदेश पूरे विद्यालय के प्रत्येक छात्र, प्रत्येक शिक्षक जिनके लिए भी वह आदेश बनाया गया है उन सभी पर लागू होगा और सभी ही उस अधिकार को यानी उस आदेश को मानने को बाध्य हैं। इस प्रकार तो अधिकार एक प्रकार का वैसा शब्द हो जाता है जो किसी के प्रभुत्व को, किसी की प्रभुता को एक विशेष जगह पर स्थापित करता है।
तो इसी तरीके से अधिकार सूत्र भी कार्य करते हैं। वे क्या करते हैं, वे आगे के कई सूत्रों पर अपना अधिकार रख सकते हैं। जैसे मैंने एक अधिकार सूत्र बना दिया, तो वह अधिकार सूत्र जो है उसका अर्थ आगे के सभी सूत्रों पर लागू होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की बातें पूरे देश पर लागू होती हैं, प्रधानाध्यापक की बातें पूरे विद्यालय पर, या कक्षाध्यापक की बातें पूरी कक्षा पर लागू होती हैं, उसी तरीके से अधिकार सूत्र भी कार्य करते हैं। उनका अधिकार कहने का तात्पर्य यह है कि उनका अर्थ जो है आगे के सूत्रों तक भी उनका अर्थ जाता है। समझे? जैसे कि अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी अधिकार कहाँ तक है, तो हमारे देश पर है, दुनिया के सभी देशों पर नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पर भी नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार उसी राज्य तक सीमित है, उस राज्य से के पड़ोसी राज्य पर भी नहीं है। तो उसी प्रकार किसी भी अधिकार सूत्र का अधिकार एक निश्चित सीमा तक ही जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि अधिकार सूत्र कोई लिख दिया गया तो वह पूरे अष्टाध्यायी पर अधिकार रखेगा और उसका अधिकार सभी जगह जाएगा, उसका अर्थ सभी जगह जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अधिकार सूत्र का अधिकार भी एक निश्चित सीमा तक ही जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। और इनकी विशेषता होती है कि ये अपने अधिकार के अंतर्गत दूसरे सूत्र के साथ भी पढ़े जाते हैं और उनके साथ ही पढ़े जाते हैं। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अकेले केवल अधिकार सूत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं बनता, कोई प्रयोजन भी नहीं बनता, उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। लेकिन जैसे ही उन अधिकार सूत्रों को हम उनके अधिकार में आने वाले सूत्रों के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही वे अधिकार सूत्र अर्थवान हो उठते हैं और उनका अर्थ निकलता है और वे अपने अर्थ के साथ अपने अधिकार के अंतर्गत आए हुए सूत्र के अर्थ को बना लेते हैं और उसको हमें बताते हैं। तो ये अधिकार सूत्र अपने आप में निरर्थक होते हैं। इनका एक अर्थ तो होता है लेकिन वे निष्प्रयोजन होते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं बनता है। और दूसरे सूत्रों के साथ जैसे ही हम पढ़ते हैं, वे अधिकार सूत्र सार्थक हो उठते हैं। और अधिकार सूत्रों के लिए आचार्य पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने स्वरित चिन्हों का प्रयोग किया है। अब ये स्वरित क्या होते हैं, जब हम शब्दों का, वर्णों का उच्चारण देखेंगे, जो कि हमारी इस प्रारंभ कक्षा में, प्रारंभ जो खंड है उसका अंतिम प्रकरण होगा हमारा, तो हम उस अंतिम प्रकरण में हम उच्चारणों के प्रकरण में स्वरित चिन्हों की बात करेंगे। अभी केवल हम यह याद रखते हैं कि अष्टाध्यायी में अधिकार सूत्रों के लिए भगवान पाणिनि ने स्वरित चिन्हों का प्रयोग किया है। यानी अधिकार सूत्रों को स्वरित चिन्हों के साथ लिखा है और उसको लिखने मात्र से, देखने मात्र से यह ज्ञात हो जाता है कि वह अधिकार सूत्र है। तो आजकल यह परिपाटी नहीं रह गई है, छात्रों को बताया जाता है कि यह अधिकार सूत्र है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अधिकार सूत्रों को देखेंगे जब हम लोग अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पाणिनीय सूत्र है प्रत्ययः। यह तीसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, प्रत्ययः, जिसका अर्थ हुआ प्रत्यय। और इस प्रत्यय सूत्र का जो अधिकार है वह 5वें अध्याय के अंत तक जाता है। यानी तीसरा जो अध्याय है उसका पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, चौथे अध्याय का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, और 5वें अध्याय का भी चारों पाद। तो इसका जो अंतिम सूत्र है 5वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक अष्टाध्यायी के इस सूत्र प्रत्यय का अधिकार जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हम तीसरे अध्याय से 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक के किसी भी सूत्र का अर्थ करेंगे तो यह प्रत्यय जो सूत्र है, जो कि तीसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, वह वहाँ पर भी चला जाएगा और हमको इस प्रत्यय सूत्र का भी अर्थ वहाँ पर लगाना होगा ताकि उस सूत्र का सम्यक रूप से अर्थ निकल सके और हम उसे प्रयोग में ला सकें। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ प्रत्यय। बस अपने आप में केवल यह प्रत्यय अर्थ कोई विशेष अर्थ का तो नहीं है, कोई अर्थ, कोई प्रयोजन इस
सूत्र का बनेगा नहीं अगर केवल इसी सूत्र को हम ग्रहण करें तो इस सूत्र का अकेले कोई प्रयोजन नहीं बनता है, और इसे इसके अधिकार के किसी अन्य सूत्र के साथ हम जैसे ही पढ़ेंगे तो उसका प्रयोजन बन जाएगा। यानी तीसरा अध्याय का कोई भी सूत्र, चौथे अध्याय का कोई भी सूत्र, पांचवें अध्याय का कोई भी सूत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसका प्रयोजन अपने आप ही इस प्रत्यय सूत्र का प्रयोजन स्वयमेव बन जाएगा। अब एक अन्य सूत्र जो इसके अधिकार में आता है, यह भी तीसरे अध्याय के पहले पाद का ही एक सूत्र है, गुप्तिज किद्भ्यः सन्। गुप्तिज किद्भ्यः सन्, इसका अर्थ होता है, अच्छा दोनों सूत्रों को हम साथ में पढ़ते हैं। तो प्रत्यय सूत्र जो कि अधिकार सूत्र है और इस गुप्तिज किद्भ्यः सन् के पहले आता है, तो दोनों सूत्रों को जब हम साथ में पढ़ते हैं तब कहेंगे गुप्तिज किद्भ्यः सन् प्रत्ययः। तो अब प्रत्यय का अर्थ भी इस गुप्तिज किद्भ्यः सन् के साथ आकर के जुड़ गया। अब यह अर्थ बनाता है गुप तिज तथा किद धातुओं से सन प्रत्यय होता है। अगर यह प्रत्यय नहीं लगता तब केवल होता सन होता है। तो सन क्या है यह स्पष्ट नहीं किया गया, तो कहने का तात्पर्य है महर्षि पाणिनि ने कहा कि सन एक प्रत्यय है। जैसे ही सन एक प्रत्यय हो जाता है तब यह निष्पत्ति हो जाती है कि प्रत्यय जो है वह धातुओं के बाद में लगता है। तो यानी गुप तिज के धातुओं से सन प्रत्यय लगेंगे, और जैसे ही यह निर्धारित हो गया कि सन प्रत्यय है तो वह इन धातुओं के गुप तिज तथा किद धातुओं के बाद में लगेंगे। तो इस प्रकार से अब यह गुप्तिज किद्भ्यः सन् प्रत्यय, इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया कि सन है वह क्या है, प्रत्यय है, और इस कारण से कहाँ लगेगा और किन धातुओं में लगेगा। तो गुप्तिज किद इन तीन धातुओं से ये प्रत्यय लगेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे ही प्रत्यय जो अधिकार सूत्र है वह यद्यपि अपने आप में अधिक प्रयोजन वाला नहीं था, इस गुप्तिज किद्भ्यः सन् के साथ आ गया तो उसका प्रयोजन अपने आप बन उठा। तो इस प्रकार से अधिकार सूत्र जो होते हैं वह अपने अधिकार के अंतर्गत के सूत्रों के साथ कार्य करते हैं। तो यह भी समझना है कि अधिकार सूत्र जो है वह अपने अधिकार के अंदर के सूत्रों के साथ कार्य करते हैं। किसी दूसरे अधिकार सूत्र के अंदर के सूत्र में नहीं जाएंगे, वहाँ कार्य नहीं करेंगे, यह केवल अपने अधिकार के अंतर्गत के सूत्रों के साथ कार्य करेंगे। और किसी भी अधिकार सूत्र का एक विशेष सीमा तक ही अधिकार जाता है। किसी का कम सूत्रों तक अधिकार जाता है, किसी का अधिक सूत्रों तक अधिकार जाता है, लेकिन अधिकार होता है और वह अपने ही अधिकार के सूत्रों के साथ संयुक्त होकर के उसका अर्थ बनाते हैं। तो यह बात हमें समझनी है। अधिकार सूत्रों की एक सीमा भी है कि वे दूसरे ये पूरी अष्टाध्यायी में अपना अधिकार नहीं रखते, निश्चित सीमा तक रखते हैं, और दूसरे अधिकार सूत्रों के साथ संयुक्त नहीं होंगे। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी। तो इस प्रकार अधिकार सूत्र कार्य करते हैं। वे अपने अधिकार के सूत्रों के साथ चले जाते हैं, वहाँ अपना अर्थ देते हैं, और उस दूसरे सूत्र का अर्थ तब सम्यक रूप से हमारे सामने खुलता है और हम उसके आधार पर व्याकरण की प्रक्रियाओं का निर्णय करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अधिकार सूत्रों के बाद अगला सूत्र जो है वह संज्ञा सूत्र है। अब संज्ञा सूत्र क्या कार्य करते हैं यह समझने के लिए पहले हमें संज्ञा समझना होगा। आमतौर पर तुमने देखा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं, तो यह संज्ञा सूत्र है। किसी व्यक्ति, तो जैसे पुस्तक नाम एक संज्ञा है, पुस्तक नाम एक संज्ञा है। पहले पुस्तक एक वस्तु है, लेकिन जब हम पुस्तक शब्द कहते हैं वह उस वस्तु की संज्ञा हो गई। वस्तुतः वस्तु क्या है? वस्तु एक विशेष आकार प्रकार की एक चीज है, और उस चीज का नाम हमने यहाँ पर पुस्तक रखा। उसी तरीके से दुकान, यह एक ऐसे स्थान की संज्ञा हो गई जहाँ सामान खरीदा और बेचा जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो वह स्थान जो है जहाँ सामान क्रय विक्रय किया जा रहा है, वह स्थान एक वस्तु है। अब उसका जो नाम हम लोगों ने रखा दुकान, तो यह नाम संज्ञा हो गई।
उसी तरीके से जैसे कि हम जिससे बोलते हैं वह एक वस्तु है, एक चीज़ है, एक वस्तु है, एक अंग है जिससे हम बोलते हैं। अब उसका नाम जब हमने मुख रख दिया या मुंह रख दिया तो यह मुख या मुंह जो उसका नाम दिया गया वह एक संज्ञा हो गई। तो संज्ञा का प्रयोजन क्या है? यह कहा जाता है कि यह संसार जो है नाम रूपात्मक है, यानी एक रूप है, एक खास अलग ढंग से या एक विशेष प्रकार से दिखने वाला कुछ है, कुछ सामान है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, अब उसका एक नाम रखा गया। तो ये इसीलिए इस जगत में रूप हैं और इन रूपों के लिए नाम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं यह जगत जो है, यह संसार जो है वह नाम रूपात्मक है, यानी रूप है और उसमें उसका नाम दिया गया है। तो इस नाम देने के बिना हम किसी चीज़ को संबोधित नहीं कर सकते हैं। जैसे वह पुस्तक लानी हुई तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अरे वह चीज़ लाओ जिससे हम कुछ पढ़ते लिखते हैं, वह चीज़ लाओ, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे वह एक पुस्तक लाओ। तो पुस्तक नाम मात्र रख देने से, पुस्तक उसकी एक संज्ञा रख देने से हमको संबोधित करने में बड़ी सहूलियत हो जाती है, बहुत सहायता हो जाती है। तो संज्ञा के प्रयोग के बिना हम किसी को संबोधित कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए संज्ञाएं होती। तो संज्ञा क्या है? तो किसी चीज़ का नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। तो नाम संज्ञा है, वह वस्तु संज्ञा नहीं है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि वस्तु संज्ञा नहीं है। उसका जो नाम है जिसके द्वारा हम उस वस्तु को संबोधित कर रहे हैं वह वस्तु है, लेकिन नाम के द्वारा जब हम संबोधित कर रहे हैं तो वह नाम संज्ञा है। तो इसी प्रकार इन उदाहरणों में पुस्तक जो नाम है वह एक संज्ञा हो गई, दुकान यह नाम यह एक संज्ञा है। तो और प्रयोजन क्या है? तो संज्ञा के प्रयोग के बिना हम किसी को संबोधित नहीं कर सकते हैं। एक कहानी तो तुम लोगों को याद होगी ना, एक अंधे के पास एक आदमी गया, बोला कि आज तो मैंने दही खाई है। अब अंधा था, उसने कभी पहले दही का नाम भी नहीं सुना था, तो उसने पूछा कि दही कैसा होता है? तो दही क्या होता है? तो बोला कि दूध से एक सामान बनता है और उसका रंग सफ़ेद होता है, उजला होता है। तब उस आदमी ने पूछा कि अरे ठीक है, उजला होता है, खाने वाला सामान है, दूध से बनता है, लेकिन उजला क्या होता है? मैं तो अंधा हूँ, मैं तो रंग नहीं जानता हूँ। अरे तो उजला रंग वही होता है ना जो सारस पक्षी का होता है। तो सारस पक्षी कैसा होता है भाई? तो उसने अपने हाथ को मोड़ करके दिखाया कि देखो, बताया कि देखो यह सारस है। तो वो जो अंधा था वह उस मुड़े हुए हाथ पर अपना हाथ दोहराता है और हाथ को चलाता है और बोलता है अरे यह तो इतना कठिन हो गया दही खाना, इस तरीके से मुड़ा हुआ यदि रहेगा, इतना मोटा रहेगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा खाना। तो यह दिक्कत होती है कि यदि किसी वस्तु का नाम नहीं रखा जाए। तो नाम हम लोग इसलिए रखते हैं, किसी भी वस्तु की संज्ञा इसलिए देते हैं कि उससे हमको संबोधन में, उसके व्यक्ति प्रयोग में, भाषा में, उसके प्रयोग में आसानी हो, सहूलियत हो, सुविधा हो। तो नाम ऐसे हो गया, लेकिन व्याकरण में उस नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, संज्ञा शब्द से अभिहित करते हैं। तो यह व्याकरण की शब्दावली है संज्ञा, इसे तुम लोग याद रखो। अच्छा, अब जिसकी कुछ संज्ञा होती है उसे संज्ञी या संज्ञक कहते हैं। नाम तो हो गया संज्ञा, जो वस्तु है, जो रूप है, उसका जो नाम है तो उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे। लेकिन उसे क्या कहेंगे? जिसका वह नाम होता है। जैसे उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे जहाँ क्रय विक्रय होता है? तो उसको हमने कह दिया कि उसकी संज्ञा है दुकान, लेकिन वह स्थान क्या हुआ? तो वह संज्ञी हुआ। यानी जिसका नाम रखा जाए, जिसकी कुछ संज्ञा दी जाए, उसे संज्ञी या संज्ञक कहते हैं। जैसे वह वस्तु संज्ञी या संज्ञक हुआ और उसकी संज्ञा पुस्तक हुई। वह स्थान संज्ञी या संज्ञक हुआ और उसकी संज्ञा दुकान हुई। तो वह वस्तु जिसका नाम पुस्तक है वह संज्ञी या संज्ञक हुआ। तो यह समझना है, क्रय विक्रय का वह स्थान संज्ञी या संज्ञक हुआ और दुकान इसकी संज्ञा। तो यह समझना है कि जो रूप है, जो वस्तु है, वह संज्ञी हुआ और उसका जो नाम है वह उसकी संज्ञा हुई। तो इसी प्रकार जो कुछ भी हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, हमारी इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, वह सब संज्ञी या संज्ञक है। और
जिस नाम से उन्हें हम पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, भाषा में जो उनको व्यवहार के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह संज्ञा है। और संज्ञा तथा संगी सदैव साथ उपस्थित होते हैं। यदि कोई संगी नहीं रहेगा या संज्ञक नहीं रहेगा तो उसकी संज्ञा भी नहीं देने की आवश्यकता अनुभव होगी। तो जहाँ कहीं भी संज्ञा है वहाँ संज्ञ है, जहाँ कहीं भी संगी है उसकी एक संज्ञा दी जाती है। तो संज्ञा और संज्ञ सदैव साथ में उपस्थित होते हैं और इस संबंध को हम लोग संज्ञा संगी संबंध कहते हैं। संज्ञा और संगी के बीच के संबंध को हम लोग संज्ञा संगी संबंध कहते हैं। यह हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार संज्ञा और संगी में एक सहकार होता है, पारस्पर्य होता है। ये सदैव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यह निर्भरता एक संबंध बनाती है, जिस संबंध को हम लोग संज्ञा संगी संबंध कहते हैं। तो यहाँ तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह संगी है और उसका जो नाम है वह संज्ञा है। अब देखते हैं तो इस प्रकार संज्ञा वाक्य में क्या होता है। तो भाषा के व्यवहार में अनगिनत संज्ञाएं हैं, अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं है। जैसे एक वाक्य हमने लिया कि गांव के सबसे महत्वपूर्ण आदमी को मुखिया कहते हैं। तो यह गांव का सबसे महत्वपूर्ण आदमी यह संगी या संज्ञक हो गया और मुखिया जो है यह इसकी संज्ञा हो गई। तो संगी तथा संज्ञा मिलकर संज्ञा वाक्य बनाते हैं। यह वाक्य संज्ञा वाक्य कहलाएगा। गांव के सबसे महत्वपूर्ण आदमी को मुखिया कहते हैं, यह वाक्य संज्ञा वाक्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा संज्ञा वाक्य? कि यहाँ पर किसी की संज्ञा दी जा रही है, किसी का नाम दिया जा रहा है। इस वाक्य के द्वारा किसी का नाम दिया जा रहा है। अब इस वाक्य के दो खंड हो गए, संगी तथा संज्ञक वाला पहला खंड और दूसरा खंड संज्ञा वाला। तो प्रायः इस प्रकार के वाक्यों में संगी तथा संज्ञ अथवा संज्ञक पहले आते हैं और संज्ञा बाद में आते हैं। तो संगी तथा संज्ञा मिलकर संज्ञा वाक्य बनाते हैं और नाम रखने वाले वाक्य संज्ञा वाक्य कहलाते हैं। तो इस वाक्य में यह जो खंड हो गया गांव का सबसे महत्वपूर्ण आदमी, यह जो खंड हो गया यह संगी वाला खंड हो गया और यह जो हो गया यह संज्ञा वाला खंड हो गया। उसी तरीके से हमने कहा कि एक वैसा आकार जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक भुजा एक दूसरे से 90 डिग्री का अंश बनाती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वह आकृति जो हो गई वहाँ संगी या संज्ञक हो गई और वर्ग जो नाम हमने दिया वह संज्ञा हो गई। और यह जो पूरा वाक्य हुआ वह संज्ञा वाक्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह किसी का नाम रख रहा है। तो जो कोई भी किसी की संज्ञा बनाता है, किसी का नाम रखता है, उसको हम लोग संज्ञा वाक्य कहते हैं। और इस संज्ञा वाक्य के दो खंड हो जाते हैं, एक खंड संगी या संज्ञक वाला खंड, दूसरा खंड संज्ञा वाला खंड। ठीक है। तो इसी प्रकार से संज्ञा सूत्र कार्य करते हैं। संज्ञा संगी और उनके संबंध अष्टाध्यायी में भी उसी प्रकार हैं। जैसे लोक में संज्ञा वाक्य कार्य करते हैं, उसी प्रकार से अष्टाध्यायी में संज्ञा सूत्र कार्य करते हैं। तो संज्ञा सूत्र वैसे सूत्र हैं जो नाम रखते हैं। अष्टाध्यायी में भी कई सारे संज्ञा सूत्र हैं और ये सभी संज्ञा सूत्र एक ही कार्य करते हैं। वह जो है किसी का नाम रखते हैं, किसी का नाम रखते हैं। कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। जैसे हमने पहला ही सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का जो पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, यह पहला सूत्र है। अब इसका अर्थ होता है आ, ऐ तथा औ, इन तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं। इसकी विस्तार में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ यह देखना है कि यह जो सूत्र है वृद्धिरादैच, यह क्यों संज्ञा सूत्र है। तो इसने क्या किया, आ, ऐ तथा औ, इन तीन वर्णों का नाम वृद्धि रख दिया। यह सूत्र क्या किया, आ, ऐ तथा औ, इसने इन तीन वर्णों का नाम इस सूत्र ने वृद्धि कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आ, ऐ और औ ये तीनों संगी या संज्ञक हो गए और इनका जो नाम रखा वृद्धि, यह संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार से
यह जो खंड है आ, ऐ, औ से लेकर के इन 3 वर्णों को, यह संगी वाला खंड हो गया, और वृद्धि कहते हैं यह संज्ञा वाला खंड हो गया। तो यह सूत्र क्या कर रहा है, यह कुछ विशेष वर्णों की आ, ऐ और औ, इन 3 विशेष वर्णों की वृद्धि संज्ञा कर रहा है। तो इसीलिए यह सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाएगा। यह नाम रखने वाला सूत्र है, इसीलिए यह एक संज्ञा सूत्र है। तो अष्टाध्यायी में ऐसे कई सूत्र हैं, विशेषकर पहले दूसरे अध्यायों में, कि जो नाम रखते हैं, जो संज्ञा बनाते हैं किसी विशेष समुदाय की, किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये सभी जो हैं संज्ञा सूत्र कहे जाएंगे। तो जो कोई भी सूत्र किसी की संज्ञा करता है, किसी का नाम रखता है, वह संज्ञा सूत्र कहलाता है। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि यह क्यों संज्ञा सूत्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संज्ञा सूत्र के भी 2 खंड हो जाते हैं, एक संगी वाला खंड और एक संज्ञा वाला खंड। ठीक है। अब संगी क्या है, तो जो वस्तु है, जैसे आ, ऐ, औ, ये 3 वर्ण हो गए, तो ये वस्तु ही हुए। तो ये संगी वाले खंड हो गए, और इनका जो नाम रख दिया गया वृद्धि, वह संज्ञा वाला खंड हो गया। और इसी वस्तु और नाम के पारस्पर्य को संज्ञा सूत्र निर्धारित करता है कि वस्तु है तो उसका किस प्रकार से नाम रखा जाएगा। यानी संज्ञा और संगी से मिलकर के संज्ञा सूत्र बनता है। यह हमारे सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब अष्टाध्यायी में कई संज्ञाएं हैं, कई मतलब कई संज्ञाएं हैं, जैसे वृद्धि, गुण, और इन संज्ञाओं में कई बार हमें परिचित शब्द मिलते हैं और कई बार अपरिचित शब्द भी मिलते हैं। जैसे वृद्धि, गुण जैसे कई परिचित शब्द भी हैं। लेकिन यह भी यहाँ देखना है कि ये जो परिचित शब्द हैं, वृद्धि और गुण आदि, ये परिचित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। यहाँ इन शब्दों का एक विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे हम लोग वृद्धि का अर्थ करते हैं बढ़ना, लेकिन जब हम कह रहे हैं आ, ऐ और औ, इनकी वृद्धि संज्ञा हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि का बढ़ना अर्थ काम में तो नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से संज्ञाओं का एक विशेष प्रयोजन है, और जब कभी जहाँ कहीं भी वे हमारे परिचित शब्द भी हैं, वृद्धि, गुण आदि, तो वहाँ पर उनका वही अर्थ नहीं रह जाता है। और इसके पश्चात हमारे पास अष्टाध्यायी में कई ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमारे परिचित शब्द नहीं हैं। पूर्व में हमने देखा, अभी हमने देखा कि कुछ परिचित शब्द तो हैं, लेकिन वे परिचित अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं। वे संज्ञाएं हैं और उनका एक विशेष अर्थ है, वे अपने अलग अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह से टी, घू आदि कई अपरिचित शब्द भी मिलेंगे, जिनका कोई अर्थ हमारे या फिर जो हमसे परिचित नहीं है, और हमारी भाषा में उनका कोई अर्थ भी नहीं होता है, लेकिन व्याकरण में उनका अर्थ होता है, जो कि महर्षि पाणिनि ने स्थापित किया है और निर्धारित किया है। तो वस्तुतः हमें यह समझना चाहिए कि इस जगत का जो व्यवहार होता है, जो हमारे संसार में जो व्यवहार होता है, वह इसी प्रकार का होता है कि कुछ रूप हम देखते हैं, अब उसका कुछ नाम रख देते हैं उनके गुण के आधार पर या कोई विशेष प्रयोजन मानकर, लेकिन उनका भी कोई आत्यंतिक कारण नहीं होता है, बस वे रूप हैं और उनका हम लोगों ने नाम रख दिया। जैसे हमारी जिससे हम सांस लेते हैं, उसका नाम हमने नासिका या नाक रखा। अब इसका कोई कारण नहीं है कि उस श्वास लेने वाले अंग का नाम नाक क्यों रखा जाए, नासिका क्यों रखा जाए। तो उसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने कुछ विशेष प्रयोजन से विशेष चीज़ों का नाम विशेष शब्दों के रूप में रख दिया, और वे संज्ञाएं हुए। और ऐसे कई सूत्र मिलेंगे यहाँ पर कि काफ़ी हमारे अपरिचित शब्द हैं और जिनका प्रयोग सामान्य भाषा में हम नहीं करते हैं, लेकिन संज्ञाओं का यही कारण होता, यही अर्थ होता है कि वे जिसको बता रही होती हैं वही उनके अर्थ होते हैं। और यह बात हमें अच्छी तरह से मनस्थ करना चाहिए, और यह नहीं पूछना चाहिए कि इसकी संज्ञा यह क्यों दी गई वगैरह वगैरह। ऐसे प्रश्न निरर्थक होते हैं और इन्हें अति प्रश्न के नाम से हम लोग कहते हैं। तो अष्टाध्यायी में कई हमारे परिचित शब्द तो मिलेंगे संज्ञाओं के रूप में, लेकिन उनके परिचित अर्थ नहीं मिलेंगे, और कई अपरिचित शब्द भी मिलेंगे जिनके अर्थ तो खैर हमारे लिए अज्ञात हैं। अब संज्ञा का उद्देश्य क्या है? तो संज्ञा का उद्देश्य होता है चीज़ों का नाम रखना। अब चीज़ों के नाम रखने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अभी हमने देखा कि नाम रखने का लाभ यही है कि हमें चीज़ों का बोध कराने में, उन्हें संबोधित करने में
सहूलियत हो, सुविधा हो। इसीलिए कहा जाता है यह जगत नाम रूपात्मक है, और इस पर कई बृहद चर्चा हम लोगों ने की है। अब सूत्रों के अगले प्रकार तो के बारे में हम लोग चलेंगे। विधि सूत्र अगला प्रकार है, लेकिन एक बार पुनः देख लें। हम लोगों ने देखा कि अधिकार सूत्र क्या है, तो जो अपने आगे के सूत्रों पर अधिकार रखते हैं वे अधिकार सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र क्या है, तो जो कोई भी सूत्र एक प्रकार का किसी समुदाय का कुछ भी नाम रख रहा है वह संज्ञा सूत्र है। अब हम देखते हैं कि विधि सूत्र क्या करते हैं। तो सबसे पहले विधि सूत्रों को समझने से पहले हमें विधि को समझना चाहिए कि विधि क्या है। तो किसी प्रकार का आदेश है, जैसे तुम यह काम करो, तो यह एक प्रकार की विधि हुई, एक प्रकार का आदेश दिया गया। जैसे तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने, शिक्षक ने कहा कि 5वां पाठ पढ़ो, तो यह एक प्रकार का आदेश हो गया। तो व्याकरण की भाषा में इसे हम विधि कहेंगे। कोई भी कार्य करवाने का जो कार्य होता है वह विधि के द्वारा होता है, विधि उसे ही कहते हैं। विधि के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। जैसे तुम्हारे शिक्षक ने कहा 5वां पाठ पढ़ो, इसका मतलब यह 5वां पाठ करने का कार्य जो है तुमसे करवाया जाएगा, और इसीलिए यह एक विधि हुई और इसके द्वारा एक कार्य करवाया गया। तो जहाँ कहीं भी व्याकरण में विधि आएगी उसके द्वारा एक कार्य का आदेश होता है, कार्य करवाया जाता है जिसका पहले से कोई आदेश नहीं हो रहा होता है। जैसे तुम्हारे प्रधानाध्यापक ने कहा कि प्रातः 8 बजे सभी छात्रों तथा शिक्षकों को प्रतिदिन सभा भवन में एकत्र होना है, तो यह एक प्रकार का आदेश है और जिसके द्वारा एक कार्य करवाया गया। क्या कार्य करवाया गया, तो सभा भवन में सभी छात्रों और शिक्षकों को बुलाया गया, उनको खड़ा किया गया, उनको एकत्र किया गया, इकट्ठा किया गया। तो यह एक प्रकार का कार्य हुआ और इस कार्य को करवाने का जो कार्य हुआ, जो बात जो कही गई वह विधि के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार विधि का करने का क्या मतलब हुआ, तो इसके द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, यही विधि का प्रयोजन होता है। और विधि वाक्य क्या करते हैं, तो ये विधान करते हैं, विधान बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये कार्य करने का आदेश देते हैं, कार्य को निर्धारित करते हैं कि हाँ अब यह काम किया जाना चाहिए। तो ऐसे जो भी वाक्य मिलते हैं हमारे सामान्य जीवन में, जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं रवि जाकर के सब्जी लाओ, तो यह एक प्रकार का विधि वाक्य ही हुआ। यह एक कार्य करवा रहा है, तुमसे कार्य करवा रहा है कि जाओ बाजार जा कर के, दुकान जा कर के सब्जी लेकर के आओ। तो यह एक विधि वाक्य ही हुआ। क्यों? क्योंकि यह विधान कर रहा है, तुम्हारे द्वारा कोई कार्य करवा रहा है। तो विधि वाक्य के द्वारा कोई कार्य करने का आदेश दिया जाता है। जैसे एक विधि वाक्य लो, सभी नागरिकों को अपनी आय का 10वां भाग कर के रूप में देना है, यह एक विधि वाक्य हुआ। अब यह विधि हो गई। विधि क्या हुई, नागरिकों का आय का 10वां भाग कर के रूप में देना, यह विधि हो गई। और इसके द्वारा कार्य क्या करवाया गया, इसके द्वारा कार्य क्या करवाया गया, तो सभी नागरिकों के आय का 10वां भाग कर में लिया गया, यह कार्य हुआ। तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार का कार्य करवाया जाता है जो कि पहले से नहीं हो रहा होता है, नहीं किया जा रहा होता है, वह सब विधि वाक्य के अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत आता है। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी कार्य करने का आदेश है वह विधि वाक्य के द्वारा होता है और वह आदेश विधि कहलाती है। अब विधि सूत्रों को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो विधान करने वाले जो सूत्र हैं, जो कोई भी सूत्र किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वह सूत्र जो है विधान बनाने वाले सूत्र हो गए, विधि सूत्र हो गए। तो ये अष्टाध्यायी में सर्वाधिक है, इनकी संख्या, विधि सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे इको यणचि, यह एक सूत्र हुआ। 6ठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है इको यणचि। हमें इसका अर्थ समझने के विस्तार में नहीं जाना है, यह सूत्र क्या कर रहा है यह भी नहीं देखना है। हमें सिर्फ यह समझना है कि यह सूत्र क्यों विधि सूत्र कहा जा रहा है। तो यह देखते हैं। अर्थ हो गया कि इक के बाद अच यानी स्वर हो, अच स्वरों का दूसरा नाम है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इक के बाद कोई भी स्वर हो, अच हो, तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो वस्तुतः यह सूत्र एक कार्य करा रहा है। क्या कार्य करा रहा है, यह इक को
यण के रूप में बदल दे रहा है यदि इक के बाद अच हो। अब इक क्या है? तो इक एक प्रत्याहार है। यह हम लोग प्रत्याहार सूत्र तथा प्रत्याहारों में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यण भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इको यणची सामक सूत्र को हमने वहाँ भी देखा है। तो यह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ अपरिचित नहीं होना चाहिए। यण भी एक प्रत्याहार है और इक भी एक प्रत्याहार है। तो इक के बाद अच यानी स्वर हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। यह कार्य करना विधि सूत्र का उदाहरण हुआ। क्यों उदाहरण हुआ? क्योंकि यह सूत्र एक कार्य कर रहा है। कार्य क्या हुआ? इक को यण के रूप में बदलने का कार्य करना यदि बाद में अच हो तो। यही विधि सूत्र का कार्य हुआ। तो चूंकि यह सूत्र कार्य कर रहा है, एक ऐसा कार्य कर रहा है जो पहले से नहीं किया जा रहा था, इसीलिए यह सूत्र विधि सूत्र कहलाया। ठीक है। तो विधि क्या हुई? यहाँ पर इक के स्थान पर यण हो जाना, यही यहाँ पर विधि हुई। और इस विधि को करने वाला जो सूत्र हुआ, कराने वाला जो सूत्र हुआ, वह विधि सूत्र हुआ। तो इस प्रकार इको यणची एक विधि सूत्र है। ऐसे कई विधि सूत्र मिलेंगे, जैसे वृद्धि रेचि, आद्गुण, इस प्रकार के कई सूत्र मिलेंगे और इन सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है पूरे अष्टाध्यायी में। अब हम देखते हैं विधि सूत्रों की प्रकृति क्या होती है। विधि सूत्रों की प्रकृति असार्वदेशिक होती है, यानी ये सभी जगह लागू नहीं होते हैं। कहाँ लागू होते हैं? तो कोई परिस्थिति होने पर ही लागू होते हैं, यह बात हमें समझनी चाहिए। जैसे इको यणची सूत्र को ही हम ले तो इक के स्थान पर यण हो जाना, यह विधि हुई। और शर्त क्या हुई? तो इक के बाद में अच यानी स्वर हो तभी इक के स्थान पर यण होगा। यदि इक के बाद व्यंजन हो या इक के बाद कुछ भी नहीं हो तो यह यण नहीं होगा। तो यानी विधि सूत्र जो है वह जो शर्त अपने लिए स्वयं अपनी शर्त निर्धारित करता है, तो इस विधि सूत्र के द्वारा जो बताई गई शर्त है, बताई गई स्थिति है, उस स्थिति में ही विधि सूत्र के द्वारा बताई गई विधि लागू होती है। हम कहीं भी इक के स्थान पर यण नहीं कर सकते हैं। इक के स्थान पर यण तभी होगा जब उसके बाद अच हो। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि सूत्रों के द्वारा जो बताया गया विधान है वह उसी परिस्थिति में लागू होता है जो परिस्थिति वह विधि सूत्र निर्धारित कर रहा होता है, हमेशा लागू नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा है कि विधि सूत्र जो होते हैं वे असार्वदेशिक होते हैं और विशेष परिस्थिति होने पर ही लागू होते हैं। यह बात विधि सूत्रों में सर्वत्र समझनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आज का व्याकरण का पाठ समाप्त होता है। अब हम आज अनुवाद को देखते हैं। अनुवाद में हम लोगों ने अब तक प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों को हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोगों ने जान लिया है। अब हम देखते हैं, और उसके बीच में एक जगह पुरुष की भी चर्चा आई थी। तो पुरुष, संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं: प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वस्तुतः उत्तम पुरुष में केवल एक शब्द होता है अस्मद यानी मैं। मध्यम पुरुष में भी केवल एक शब्द युष्मद यानी तुम। और जितने भी शब्द हैं अस्मद और युष्मद को छोड़ करके वे सभी प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। यह बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रियाओं का जो रूप है पुरुष पर निर्भर करता है। उत्तम पुरुष का यदि कर्ता होगा तो वहाँ पर क्रिया अलग ढंग से चलेगी। मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, वहाँ क्रिया अलग ढंग से चलेगी। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो वहाँ क्रिया अलग ढंग से चलेगी। तो अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं, एतत् जो शब्द देखा है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का है, और उसके अनुसार जो अस्ति, स्तः, संति आदि जो क्रियाएं लगी हैं वे सभी ही प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं। ठीक है। तो यह मनस्थ होना चाहिए कि उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष तुम और प्रथम पुरुष अन्य पुरुष अथवा अन्य पुरुष, इसे हम लोग बाकी सारे शब्द इसी पुरुष में हैं। तो हम लोगों का जो क्रम बोलने का होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हिंदी में या संस्कृत में यही क्रम बनता है। और हमारा जो प्रथम पुरुष होता है वह अंग्रेजी के प्रथम पुरुष का उल्टा होता है। अंग्रेजी में प्रथम पुरुष आई होता है, जबकि हमारे यहाँ प्रथम पुरुष जो है वह उत्तम पुरुष है।
हमारे यहाँ यह आई जो शब्द है वह उत्तम पुरुष का है, और आई और यू को छोड़ करके सारे शब्द हमारे यहाँ प्रथम पुरुष के होते हैं। जबकि फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन आई और यू को छोड़ करके सारे शब्द होते हैं। जबकि संस्कृत और हिंदी में यह नहीं है। वस्तुतः हमारा क्रम ज़्यादा सम्यक है। अपने आप को सबसे अंत में रखा जाता है, सामने वाले को उसके पहले रखा जाता है, और शेष संपूर्ण जो जगत है वह उन सबसे पहले आता है। इसीलिए प्रथम पुरुष कहा जाता है। जो भी अन्य है हमारे अलावा वह अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम उसे प्रथम पुरुष मानते हैं और अपने आप को उत्तम पुरुष यानी सबसे बाद का पुरुष। यह संस्कृत और हिंदी का क्रम है, यह स्पष्टता यहाँ हो जानी चाहिए। तो एतत् जो हमने देखा वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का ही शब्द है, और उसकी प्रथमा विभक्ति में जो हम लोगों ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के पद बनाए थे। तो पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्रमशः पद हो गए। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः पद हो गए, और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि हो गए। यह सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। और एतत् जो है यह तीनों लिंगों में अलग चलता है, यह भी हम देख चुके हैं। अब देखते हैं, तो प्रथम पुरुष का जब कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया भी होगी, यह भी हम लोग जानते हैं, बता चुके हैं। और हमने अस धातु का जो रूप देखा है, जो कि जिसके लिए धातु पाठ का सूत्र है असं भुवि, इसका अर्थ होता है होना, और लट लकार यानी वर्तमान काल में अभी हम इसको देख रहे हैं। तो इस वर्तमान काल में जो इसका रूप चलता है वह अस्ति, स्तः और संति के रूप में चलता है। तो युष्मत के साथ, यानी हम लोग जब मध्यम पुरुष जब हम कह रहे हैं, तो इस मध्यम पुरुष के साथ यह किस प्रकार से व्यवहार में होता है यह हम देखते हैं। तो मध्यम पुरुष के साथ यह किस प्रकार व्यवहार में लिया जाता है, हमारी कर्ता कैसी होती है, यह भी देखेंगे। तो युष्मत का जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में द्विवचन और बहुवचन का रूप यहाँ दिया गया है। एक वचन में त्वम यानी केवल तुम के रूप में होगा, तब त्वम का प्रयोग करेंगे। जब तुम दोनों का अर्थ निकलेगा तब युवाम पद का प्रयोग करेंगे, और जब तुम लोग का अर्थ निकलेगा तब हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में युवाम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यूयम। ये तीन पद हमें याद रखने हैं, और ये सभी युष्मत का अर्थ हुआ तुम, तो इसी युष्मत से निकले हुए हैं। और ये जो रूप हैं तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। युष्मत के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, लिंग से इन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जबकि एतत् जो शब्द हमने देखा था उसका लिंग के अनुसार अलग अलग रूप बनता है, लेकिन युष्मत के साथ यह बात नहीं है, यह तीनों लिंगों में एक ही समान बनता है। ठीक है। तो उत्तम पुरुष का जब कभी भी मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी होगी, यह बात भी हमें समझने की है। तो असं भुवि यह धातु पाठ का जो सूत्र है, अस धातु के लिए वर्तमान काल लट यानी लट लकार में हम मध्यम पुरुष में जब इसका काम करेंगे, इसका रूप बनाएंगे, तो असि, स्थः, स्थ। कहने का मतलब हुआ जब एक वचन का कर्ता यानी त्वम का प्रयोग करेंगे तब असि का प्रयोग करेंगे। जब द्विवचन का कर्ता यानी युवाम का प्रयोग करेंगे तब हम द्विवचन की क्रिया यानी स्थः का प्रयोग करेंगे। और जब हम बहुवचन का कर्ता यानी यूयम का प्रयोग करेंगे तब हम लोग उसके लिए स्थः का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब कुछ वाक्य हम जैसे देखते हैं, तुम राम हो, तो त्वम रामः असि, यह एक प्रकार का वाक्य हो गया। तुम दोनों देव अश्विनी कुमार हो, तो यहाँ पर तुम दोनों के लिए युवाम का पद प्रयोग करेंगे, तब देव भी होगा, यह भी द्विवचन का पद होगा। यह देखते हो हम लोग कैसे। तो युवाम, यह युवाम जो पद आ गया यह तुम दोनों के लिए आ गया, युवाम तुम दोनों के लिए। देव भी यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर देव भी देवौ द्विवचन का पद। अश्विनी कुमार भी दो हैं, तो इसीलिए अश्विनी कुमार भी द्विवचन का पद। और हो भी तुम दोनों, चूंकि कर्ता द्विवचन का है, इसीलिए यहाँ पर हो के लिए स्थः का प्रयोग हम लोगों ने किया। तो यह वाक्य देखना है, समझना है कि वाक्य में समरूपता होनी चाहिए।
यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का। अब देखते हैं, तुम सब दिव्य देव आदित्य हो, तो तुम सब यहाँ बहुवचन हो गया, तो इस बहुवचन के लिए हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे। दिव्य भी यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर दिव्याह का हम लोग प्रयोग करेंगे। देव भी यहाँ बहुवचन, तो देवाह का प्रयोग करेंगे। और आदित्य भी बहुवचन, तो यहाँ पर हम लोग आदित्याह यह बहुवचन का पद प्रयोग करेंगे। हो यह बहुवचन यानी स्थ का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा वाक्य होगा, तुम सब के लिए यूयम, दिव्य के लिए दिव्यः बहुवचन का पद, देव के लिए देवः बहुवचन का पद, आदित्य के लिए आदित्यः बहुवचन का पद, हो के लिए स्थ बहुवचन का पद। तो यूयम दिव्याः देवाः आदित्याः स्थ, यह बहुवचन का पद हुआ। बहुवचन के पदों से निर्मित एक वाक्य हुआ, तुम सब दिव्य देव आदित्य हो। उसी तरीके से स्त्रीलिंग में तुम सीता हो, तो त्वं सीतासि। युवाम देव्यौ लक्ष्मी सरस्वत्यौ स्थः, तुम दोनों देवी लक्ष्मी सरस्वती हो, तो तुम दोनों के लिए युवाम वही पद। मैंने बताया कि लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है युष्मत के रूप में। देव्यौ यह दो देवियां हैं, उनके लिए द्विवचन का। लक्ष्मी सरस्वती द्विवचन, तो लक्ष्मी सरस्वत्यौ। और स्थः यानी हो। उसी तरीके से बहुवचन का देखें, तुम सब दिव्य देवियां 9 कुमारिकाएं हो, तो यहाँ पर यूयम, यह तुम सब के लिए यूयम आ गया। दिव्यः बहुवचन का पद, देव्यः बहुवचन का पद देवियां के लिए। और नव कुमारिका 9 कुमारिकाएं हो, तो इसके लिए भी बहुवचन का पद। तो इस प्रकार से ये वाक्य हुआ। अब संस्कृत में एक बात हम लोग समझते हैं कि संस्कृत में जो पदों का क्रम है वह यदि अदला बदली भी हो जाए तो कोई अंतर बड़ा नहीं पड़ता है। प्रायः पदों के क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ता है। विशेष परिस्थितियों में पड़ता है, जो कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक सामान्य वाक्य में पदों का कोई परिवर्तन हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे एतत् कमलम अस्ति, इसे हम एतत् अस्ति कमलम, अस्ति एतत् कमलम, कमलम एतत् अस्ति आदि किसी भी रूप से लिख सकते हैं। पदों के क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ता है, यह समझना चाहिए। हिंदी में क्या होता है कि जो भी कारकीय परसर्ग हैं, जैसे ने, को, का, से, के लिए, जैसे ये सब जो कारकीय परसर्ग हैं शब्द से अलग लिखे जाते हैं, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। तो कारकीय परसर्गों को अलग लिख देने से शब्दों के क्रम का वाक्यों के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक वाक्य देखते हैं हम लोग, पेड़ का पत्ता गिर रहा है। अगर हम इस पत्ता और पेड़ का क्रम का अदला बदली कर दें, पेड़ यहाँ ला दें और पत्ता को हम लोग यहाँ ला दें, तो क्या होगा? पत्ता का पेड़ गिर रहा है, या पूरी तरीके से उल्टा वाक्य हो गया और लगभग निरर्थक वाक्य हो गया। जबकि संस्कृत में जब हम लिखते हैं वृक्षस्य पत्रम पतति, तो यह जो का के लिए जो स्य विभक्ति आई है वह वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है, तभी यह पद बनी। तो हम लोगों ने इसका क्रम यदि लिख दिया कि पत्रम वृक्षस्य पतति, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। या हम इसको यहाँ ला दें या इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ला दें या इसको यहाँ ले जाएं, कोई प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। पत्रम वृक्षस्य पतति भी हम लोग लिख सकते हैं, पतति वृक्षस्य पत्रम इत्यादि सभी कुछ लिख सकते हैं। तो संस्कृत में कारकीय परसर्ग विभक्तियों के रूप में अपने से पहले वाले शब्द में जुड़े रहते हैं, अतः शब्दों के क्रम का वाक्यों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुनः देखते हैं, हम इसी वाक्य को देखते हैं, पेड़ का पत्ता गिर रहा है। तो अगर हम इसे लिखते हैं रहा पत्ता का है पेड़ गिर, पूरी तरीके से हमने वाक्य के पदों को अलग अलग जगह पर रख दिया, या फिर का रहा है गिर पत्ता पेड़ इत्यादि बना दिया, तो ये पूरी तरीके से निरर्थक वाक्य हो गए, इनका कोई अर्थ ही नहीं बना। यह वाक्य हम कुछ बोलेंगे तो सब गलत हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसीलिए हिंदी में, अंग्रेजी में तो हम लोग ऐसा जम्बल्ड करके सेंटेंसेस देते हैं कि इनके जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनको सही स्थान पर रख के एक सार्थक वाक्य बनाना है, जबकि संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। संस्कृत में जो वाक्य हैं वो स्वयं में ही सार्थक हैं, पदों का कोई भी क्रम हो।
जबकि वृक्षस्य पत्रम पतति को हम लोग पत्रम वृक्षस्य पतति, पतते वृक्ष पत्रम वृक्षस्य आदि किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो चीज़ें आज हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने यह देखा कि शब्दानुशासन के अंतर्गत जो धातु पाठ है उसमें महर्षि ने किस प्रकार से गणों का नाम रखा है। तो गणों का जो पहला धातु है उस धातु के आधार पर नाम रखा है। हम लोगों ने फिर उसके आज सूत्रों के प्रकार देखे हैं। हम लोगों ने यह देखा कि अधिकार सूत्र जो है वह क्या काम करता है, तो वह अपने बाद के सूत्रों पर अपना अधिकार रखता है, उसका एक सीमा तक अधिकार जाता है और वहाँ पर उसका अर्थ पहुँचता है। उसके बाद अगले सूत्रों का हम लोग अधिकार के अंतर्गत आने वाले सूत्रों का अर्थ करते हैं। हमने यह भी देखा है कि संज्ञा सूत्र क्या करते हैं, तो वे नाम रखते हैं, नाम रखने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। हमने यह भी देखा है कि किसी कार्य को करने का आदेश देने वाले सूत्र विधि सूत्र कहलाते हैं। उसके पश्चात हमने अनुवाद में सीखा है, हमने आज युष्मत शब्द का रूप देखा है, हमने मध्यम पुरुष की क्रिया और कर्ता के बारे में जाना है। हमने यह भी जाना है कि किस प्रकार से जिस पुरुष का कर्ता होता है उसे पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग में युष्मत का एक ही रूप होता है यह सीखा है और उनके वाक्यों को देखा है। और अंत में एक बड़ी आवश्यक बात समझी है कि संस्कृत वाक्यों में प्रायः पदों के क्रम का कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पद अपने आप में ही अपनी विभक्तियों को साथ में लेकर के चलते हैं। तो इस पाठ के बाद हम लोग पुनः अपना लक्ष्य वाक्य दोहराते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, प्राथमिक कार्य है, भारतम भजामहे भारतीम भजामहे, हम भारत का भजन करें। भारत की जो भारती है, इसकी जो प्रज्ञा है, इसकी जो आत्मा संस्कृत है, उसका भजन करें। और हम इस कार्य में चरैवती चरैवती के सिद्धांत का पालन करेंगे। हम सदैव चलते रहेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। और अंत में हम कहेंगे ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। तो बच्चों, आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।